ग्रेट। आज हम करेंगे SOF यानी कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है, ठीक है, उसका NSO मतलब कि नेशनल साइंस ओलंपियाड ने जो 2023-24 का लिए सैम्पल पेपर निकाला है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। टाइम इसका होगा आई थिंक 1 आवर। हाँ, 1 आवर ही है। तो इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा साइंस और तीसरा अचीवर सेक्शन। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। 10 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, मतलब 10 नंबर का। आगे बात करें तो दूसरा साइंस, उसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। हमारे सिलेबस है, आपको क्या आएगा इसके तो 35 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, मतलब इसके भी 35। और नेक्स्ट अचीवर क्वेश्चन, इसमें आपके हॉट्स आएंगे, आपके जो टफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, यानी कि 15। तो इनका प्लस करोगे तो 50 बनेगा आपका। ठीक है। साइंस में तो आपको जो हमारा सिलेबस है, हीट, मोशन, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, विंड स्टॉर्म, साइक्लोन, लाइट वगैरह, ये सब आएगा हमारा। और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे हॉट्स होते हैं वो सिलेबस एज पर सेक्शन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन जो हमें दिए हैं वो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तरुण एक लड़का है, तरुण फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। ये डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भाई डायरेक्शंस ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो अभी तरुण नॉर्थ की तरफ खड़ा है। हम सपोज करते हैं ये नॉर्थ है। टर्निंग हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स। अब राइट लेफ्ट होती है, ये होती है लेफ्ट हमारी, ये होती है राइट हमारी। वो राइट की तरफ वॉक करता है 25 मीटर्स। ठीक है, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। अब तरुण यहाँ खड़ा है, अब इसका लेफ्ट क्या होगा? ठीक है, अभी इसका लेफ्ट होगा ये साइड। वो लेफ्ट की तरफ वॉक करता है। चलो इसे एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये भी तरुण खड़ा है नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में खड़ा है, इसने अपना राइट लिया, राइट 25 मीटर्स वॉक कराइए। आफ्टर इट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट। फिर वो फिर से लेफ्ट वॉक किया, कितने मीटर्स किया वो? 30 मीटर्स, राइट। 30 मीटर्स वॉक किया। आफ्टर इट नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट। फिर मैं राइट को 25 मीटर्स वॉक किया। आफ्टर इट फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 40 मीटर्स। अब वो 40 मीटर किया। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे अगर हम एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है। एक बार आप खुद देखो। अब डॉटेड लाइन के बाद अब अगर यहाँ पे खड़ा है तो ये इसका साउथ, ये इसका वेस्ट, ये इसकी ईस्ट, ये इसका नॉर्थ। अब ये रहा साउथ, करंटली ये खड़ा है ईस्ट में, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ऐसे ड्रॉ करोगे आप तो आपका साउथ ईस्ट को ही करेगा। तो ये था हमारा डायरेक्शनल क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड में हमें क्या पूछा है? सेकंड में हमें पूछा है कि हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज गिवन अरेंजमेंट। मतलब कि अगर हम 17 यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और 18 यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो उनके एकदम मिडिल पॉइंट कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे एक बारी हम गिनना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है राइट से हमें 17 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ये है इसका 17th एलिमेंट, ये इसका 17th एलिमेंट है। आफ्टर इट अब हम कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? अब हम गिनना शुरू करेंगे लेफ़्ट डायरेक्शन से, 18 तक गिनेंगे हम, ठीक है? 18 तक गिनेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये इनका 18th एलिमेंट है। सो इसका 17th एलिमेंट आई थिंक N है एंड 16th M है, ठीक है? नहीं वेट, यस ना, इसका 8 है। अगर अब हम यहाँ से कट करना शुरू करेंगे तो एक ये और ये इनके एकदम मिडल में आ रहा है A, इसका मतलब ऑप्शन C करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन A करेक्ट है, A, ठीक है? सेकंड का आंसर आना है ऑप्शन A, ठीक है? नेक्स्ट हमें थर्ड बताना है। थर्ड में हमको क्या बताना है? सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच डज नॉट सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द डॉट इन द फिगर X। ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर X। अब इसमें हमें 2 डॉट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये 2 डॉट्स कोई से एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में है। हमें बताना है कि इन बाकी जो ABCD फिगर है इनमें से ये कंडीशन किस में नहीं है, ठीक है? अब ऐसे तो नहीं समझ आएगा, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम फिगर X की बात करें तो फिगर X में अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक डॉट, अगर हम देखें एक डॉट सर्कल के भी बीच आ रहा है, इसके अंदर सर्कल का पार्ट भी है, ट्रायंगल का पार्ट भी है और स्क्वायर का पार्ट भी है। बोले तो ये जो पार्ट है, जिस रीजन में ये डॉट बिलोंग कर रहा है उस रीजन में तीनों शेप्स का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 2 का ही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्कल एंड ट्रायंगल का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने ऐसा फिगर देखना है जिसमें सर्कल, एक डॉट सर्कल और ट्रायंगल में आता हो, और दूसरा हमने मतलब ऐसा देखना है फिगर जिसके अंदर एक डॉट सर्कल और ट्रायंगल और दूसरा डॉट सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में ना आता हो। मतलब हमको चारों देखने पड़ेंगे। अब जैसे कि इसमें एक हमने देखा था सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर में, एक की बात करें तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ मिल रहे हैं, ये पॉइंट, तो एक डॉट यहाँ पे लग जाएगा, और दूसरा जहाँ पे सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल मिल रहे हैं वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो हमें क्वेश्चन में बताना है किस में नहीं हो रहा। इसमें तो हो रहा है तो ये ऑप्शन गई। अब हम बी ऑप्शन देखेंगे। बी ऑप्शन में देखें तो हमें यहाँ पे ऐसा फिगर मिल रहा है जिसमें कि वेट अ सेकेंड, फिगर बी देखें तो जो हमारी फिगर बी है उसमें हमें ऐसा पॉइंट तो मिल रहा है जिसमें सर्कल और ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसमें तीनों फिगर सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर नहीं इंटरसेक्ट कर ले। मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें ये सैम्पल पेपर है तो इसमें इन्होंने ऑफिशियली एक बारी 3 क्वेश्चन ही डाले हैं। आफ्टर इट हम साइंस के आ रहे हैं, साइंस के पार्ट में। इसके अंदर 4th क्वेश्चन है कि X इज़ प्रेजेंट इन द स्टोमक। जो हमारा स्टोमक है, जो हमारा पेट है, उसमें X प्रेजेंट है। अब हमें नहीं पता X क्या है, हमें जो आगे इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से हमें बताना है कि X क्या है। हाउ एवर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इट कॉज इनडाइजेशन। हमको क्या पता X जो है एक, उसके अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो उससे हमें इनडाइजेशन हो जाएगी, मतलब उससे हमारे बेहजमी हो जाएगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? टू इनटेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू अंडू इट्स इफ़ेक्ट ऑफ X। मतलब कि X के इफ़ेक्ट को अंडू करने के लिए, मतलब उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा लिमिट में करने के लिए, रोकने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। तो हमें बताना है इनसे X होता क्या है। अच्छा, मेन लाइन हमारे है कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं इसका इफेक्ट अंडू करने के लिए। हम देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है।
ठीक है, बेस है एक। और उसके बाद हमको मतलब इन ऑप्शंस में से ऐसा बताना है कि बेस का इफ़ेक्ट अंडू करने के लिए, अंडो मतलब उसका इफ़ेक्ट लिमिट में करने के लिए, उसे फिर से करने के लिए, इसे हम केमिस्ट्री में देखे, हमारा जो चैप्टर आया था उसका किसी बेस का इफ़ेक्ट अंडू करना, मतलब कि बेस को न्यूट्रलाइज करना। और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई भी एसिड का उपयोग करेंगे, कोई हमको एसिड चाहिए। अब इनमें से एसिड क्या है, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा सॉरी एक्स का इफ़ेक्ट को अंडू करने के लिए मैग्नीशियम ऑफ मैग्नीज चाहिए, मतलब हमें एक एक्स हमें बताना है क्या है, मतलब हमें इनमें से एसिड ढूंढना है कौन सा है। अच्छा ये HCl तो हमारा सिर्फ एसिड है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब कि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एसिड का ही न्यूट्रलाइज करेगा ना, हमें एसिड का न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, ठीक है, मतलब HCl करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है हर्ट की, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर डायग्राम दी हुई है हमें जो हमें हर्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन बताती है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइडेड बाय PQRS। हमें बताना है यहाँ पे जो PQRS है, सो हमें बताना है मतलब किसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम S देखें तो S इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बता रहा है हमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बता रहा है कि यहाँ से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, और R निकाल रही है, R हमें बता रहा है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी जो हमारी बॉडी है उसको ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है, इसमें सर्कुलेशन हो रही है ऑक्सीजन की टू अदर बॉडी। आफ्टर इट जो हमारा P है ये हमें क्या बता रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और Q हमें बता रहा है कि वो लंग्स को जा रहे हैं, मतलब ये सारी पूरा लोब कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन होकर वापस आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वो लंग्स को जा रहा है। तो पूरी डायग्राम स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि इसके ऑप्शन डी करेक्ट है, P and Q, R and S। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमें पूछता है सम ब्लॉब्स ऑफ वैक्स। ब्लॉब्स ऑफ वैक्स मतलब कि यहाँ पे एक रिंग पे बस थोड़े वैक्स के टुकड़े रखे हुए हैं, आप कह सकते हैं, हाँ, उनको एक सिल्वर रिंग के ऊपर रखा गया है, ठीक है, एंड उसे सिल्वर रिंग के ऊपर रखा गया है एज शोज इन डायग्राम, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है उसको उस तरीके से रखा गया है। इन द रिंग इज हीटेड एट एक्स पे रिंग को हीट किया जा रहा है। तो हमको पहले ये बात क्लियर होगी, सिल्वर की रिंग बदली है, मतलब कि हीट यहाँ पे कंडक्ट होगी, हीट यहाँ पे अच्छे तरीके से कंडक्ट होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, तो हमें बताना क्या है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है कि हीटिंग के द्वारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब हीटिंग एक्स से शुरू हो रही है, इट मीन्स एक्स से शुरू होकर के अब हीट यहाँ पे कैसे डायरेक्शन फैलेगी, इस और इस डायरेक्शन में फैलेगी, यानी कि x टू R फैलेगी और x टू Q फैलेगी। अब इसका अगर हम ऑर्डर एक बार ही बनाएं तो सबसे पहले R इसके बहुत नज़दीक है तो R पे, फिर Q पे, फिर S पे और फिर P पे। अब ज़रूरी नहीं कि R इसके नज़दीक है तो हमने सीधा R ऑप्शन टिक कर दी, हमको बाकी ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आएगी हमारी C, मेल्टिंग ऑफ ब्लॉब्स अकर्स इन द ऑर्डर R, Q, S, P, ये है, ठीक है। आफ्टर इट नेक्स्ट है सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज है, हमने उस नॉलेज के तहत बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में सही है, ठीक है। पहली है देयर इज़ ए चेंज इन वॉल्यूम में चेंज आता है, हीट इज़ इन्वॉल्व, हीट का रोल होता है, केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं
या टूटते हैं। देयर इज़ अ चेंज इन मास, इसके मास में चेंज आता है। तो यहाँ पे और लिखा है, मतलब हम यहाँ पे सभी केमिकल रिएक्शंस को कर रहे हैं। देखिए वॉल्यूम कईयों में चेंज होती है, कईयों में नहीं होती, तो ए ऑप्शन कट। हीट कईयों में इन्वॉल्व होती है, कईयों में नहीं होती, रॉन्ग। केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड, ये सही है। एटम्स के केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं या फिर बनते हैं, दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस ऑप्शन इज ट्रू फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस पार्ट का 8th, दैट इज Garima carried out a fair test to find out the speed with which water passed through 4 different kinds of soils. She recorded her findings in a below table. गरिमा नाम की एक लड़की है, उसने एक टेस्ट किया कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में से अलग अलग सॉइल्स में से पानी किस स्पीड में फ्लो करता है। तो हमने सॉइल को ऐसे बताया है कि सॉइल हमारे पास पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। सेकंड हमें यहाँ पे टाइम दिया है पी 33, क्यू 23, आर 45 एंड एस 80। हमें इनमें बताना है कि जो मैनग्रोव के ट्रीज़ होते हैं वो इनमें से कौन सी टाइप की मिट्टी में उगते हैं। तो जो मैनग्रोव्स के ट्रीज़ होते हैं ना, एक्चुअली उनकी जड़ें बाहर को ही होती हैं, उनको पानी का जो पेरोकुलेशन रेट है आर का सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगी। आफ्टर इट है हमें 9th क्वेश्चन, जो हमें क्या बोलता है, अभी हमारा अचीवर सेक्शन शुरू हो गया, यानी कि हॉट्स शुरू हो गए अब हमारे। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट पी मूव्स टूवर्ड्स ए कन्वेक्स मिरर विद ए कांस्टेंट स्पीड v along its optic axis. The speed of the image is, हमें बताना है क्या है। नेक्स्ट 9th का हमारा आंसर रहेगा ए इज़ ऑलवेज लेसर देन वी, द स्पीड ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज लेसर देन वी। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा। सो देयर इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन एज वेल एज दिस पेपर। हमें फ्लो चार्ट स्टडी करना है और हमें करेक्टली बतानी है ऑप्शन कि XYZ कौन सी है। ये फ्लो चार्ट हमें क्या पूछ रहा है, दिस फ्लो चार्ट इज आस्किंग, हमें पूछ रहा है कि प्लांट है एक। अब प्लांट जो X है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है रूट से। नेक्स्ट है वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है लीफ से। एंड Z वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है बाय स्टेम। अब हमें बताना है Z इनमें से, Y इनमें से और Z इनसे। कि हमने मतलब बेसिक ये है, हमें इनमें से वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है बाय रूट्स। अगर हम बात करें मतलब कि हमें यहाँ पे ना ए में 3 प्लांट दिए हुए हैं, इनमें से बोला है पहला वाला Z है, ये वाला Y है, ये वाला X है, ये वाला Y है, ये वाला Z है। तो जो ब्रायोफिल्म होता है वो लीव से करता है, जो बोगेनविल होता है वो भी लीव से करता है, कैरेट हमारी रूट से करती है। तो ये तो हमारा टोटली रॉन्ग है। अगर डी में जो दाहिला है वो रूट से करता है, जो बेगोनिया है वो भी लीव से करता है, पोटैटो हमारा क्या कहते हैं, पोटैटो हमारा स्टेम से करता है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मैच करने चाहिए इकट्ठे। मतलब कि हिसाब से है कि सी जो Z है, सॉरी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दहीलिया, बेगोनिया और पोटैटो, सॉरी मैंने थोड़ा सा ना ध्यान उधर हो गया था। दहीलिया भी रूट से करता है, बेगोनिया लीफ से करता है और पोटैटो स्टेम से करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स इज दहीलिया, वाई इज बेगोनिया एंड जेड इज पोटैटो। Here are sample paper ends. I hope you liked the video. If you liked, well done for your Olympiads. Thanks. Have a very nice day.